हर हर महादेव। जय सिया राम। जय हिंदू राष्ट्र। भारत माता की जय। सभी सनातन प्रेमियों को रामनवमी, राम जन्मोत्सव की मंगल शुभकामनाएं। फेसबुक ने यह सिद्ध कर दिया है कि वो कोरोना षड्यंत्र में बराबर का हिस्सेदार है। कोरोना के विरुद्ध हमारी जो लड़ाई चल रही है, उस अभियान को देखते हुए फेसबुक ने हमें 3 दिन के लिए हमारे अकाउंट को ब्लॉक कर दिया था, जिस कारण हम आपके बीच में नहीं आ सके। लेकिन एक काम हमारा अच्छा हुआ कि जो समय हम फेसबुक में देते थे, वो समय हमने फ़ोन के माध्यम से लोगों को डायरेक्ट सीधे संपर्क किया और सैकड़ों योद्धाओं को हमने तैयार कर लिया है, जो अपने अपने स्तर पर इस अभियान में अपना युद्ध शुरू कर चुके हैं। और देखते देखते संभव थे 15 से 20 दिन या अधिक से अधिक 1 महीने में हर प्रदेश में, हर जिले में, हर गांव में 100 लोगों की टीम बनने जा रही है। आप जो भी सुन रहे हैं, देख रहे हैं, यदि आप हिंदूवादी हैं, सनातनी हैं, सच्चे भारतीय हैं और भारत पे हो रहे इस भीतरी आघात पर जरा भी चिंतित हैं, तो लग जाइए इस अभियान में। आज की घटना है नासिक अस्पताल में 22 लोगों की एक साथ मौत, ऑक्सीजन का पाइप लीक होने की वजह से। अब सोचिए कि ऑक्सीजन का पाइप अपने आप लीक कैसे हो सकता है। बिना कारण, बिना किसी वजह से लीक नहीं हो सकता। जरूर वहां पे कोई न कोई देशद्रोही, विधर्मी, आक्रांता, गद्दार, घुसपैठिए हैं। उदयपुर में कल एक घटना घटी है। एक बच्चे का गला काट दिया गया है अस्पताल के अंदर, परिजनों को बिना सूचना, बिना जानकारी के। कह रहे हैं कि ऑक्सीजन लेवल कम था उसका, उसकी वजह से हमें उसके पाइप डालनी थी। अरे गला काट के पाइप डाला जाता है? देश के लगभग जितने अस्पताल है, सब अस्पताल फुल बता रहे हैं। ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। जो भारत दुनिया को ऑक्सीजन सप्लाई करता था, दुनिया को ऑक्सीजन देता था, आज भारत को इस स्थिति में पहुंचा दिया है गद्दारों ने, धर्मद्रोहियों ने, हरामखोरों ने। मन में तो बहुत सी ऐसे ऐसे शब्द उठ रहे हैं गालियों के, लेकिन मेरे संस्कार मुझे रोक रहे हैं। इन गद्दारों ने, दोगली संतानों ने भारत की सभ्यता, संस्कृति को तो कुचला ही कुचला। भारतीय जनमानस को कुचलने का लगातार षड्यंत्र रचा जा रहा है। कहीं छोटी सी सड़क बनानी है तो पेड़ काटे जाते हैं, कहीं भवन बनाया जाता है तो पेड़ काटे जाते हैं, कोई भी छोटा मोटा निर्माण है तो पेड़ काट दो। मैं पूछना चाहता हूं इस सरकार से कि पिछले 7 वर्षों में कितने पेड़ लगाए इस सरकार ने? और राज्य की सभी सरकारें और उन पेड़ों को बढ़ावा दिया जा रहा है जो ऑक्सीजन खींचते हैं और हाइड्रोजन छोड़ते हैं। मैं सभी देश के प्रेमियों को, राष्ट्र भक्तों को, धर्म रक्षकों को, धर्म योद्धाओं को आह्वान करता हूं कि जो भी पेड़, हरा पेड़ काटता दिखे, उसको ऐसी सजा दो कि जिंदगी में पेड़ काटना तो दूर की बात, पेड़ काटने का सोचे भी नहीं।
यदि सरकार, कलेक्टर, कमिश्नर भी ऑर्डर देता है तो उसको भी नौकरी से हटाने का प्रयास करो। तो पेड़ लगाए नहीं जाते हैं और 100 हजार पेड़ कटवा देते हैं। यदि किसी भी पार्टी का ऐसा नेता भी करवाता है तो उस नेता को भी जूते पहना करके उसको वहां से खदेड़ो। कीकर प्रजाति का एक पेड़ होता है, जो पेड़ अपने नीचे तो किसी पेड़ को पनपने नहीं देता है, आसपास के भी किसी पेड़ को पनपने नहीं देता है, और उस कीकर के पेड़ से हाइड्रोजन निकलता है जो ऑक्सीजन को खींचता है, ऑक्सीजन को सोचता है और वातावरण में हाइड्रोजन छोड़ता है। और जिस क्षेत्र में कीकर के पेड़ ज्यादा हो जाते हैं वहां ऑक्सीजन का लेवल काफी स्तर पर घट जाता है। वहां पे 50% लोगों को दमे की बीमारी, दमे की शिकायत हो जाती है। तो ऐसे हाइड्रोजन छोड़ने वाले पेड़ों को साइड करना चाहिए, और जो पेड़ ऑक्सीजन छोड़ते हैं उन पेड़ों को अधिक से अधिक लगाया जाए। और जिन घरों में हो सके तुलसी के पौधे हैं, मनी प्लांट है, और ऑक्सीजन के कई ऐसे पौधे होते हैं, यदि वह पौधे लगाए जाए हम घरों के आसपास में या खिड़कियों में, तो कम से कम घरों का ऑक्सीजन लेवल तो बना रहे। पिछले 2-3 दिन में ऐसी ऐसी सूचनाएं मिली है जिससे दिल एकदम ज्वालामुखी हो उठा है। हर संगठन से मेरा आह्वान है, चाहे वो धार्मिक संगठन है, चाहे सामाजिक संगठन है, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पे कोई सेवा करने वाला संगठन है, यदि आपको भारतीय सभ्यता संस्कृति का ABCD भी पता नहीं है तो बाहर हो जाओ संगठन से। और जो धर्म के लिए, राष्ट्र के लिए काम कर रहे हैं वो लोग सावधान हो जाइए। ये लोग नकाब पहनकर, चेहरा ढककर, भगवा पहनकर हमें धोखा दे रहे हैं, बहुत से लोग। उनकी जैसे भी पहचान हो वैसे ही उनका इलाज हो। और देश भर में इतना विरोध हो रहा है कि देश में महामारी फैल रही है, उनकी नजर में मैं तो इसको षड्यंत्र मानता हूं। लेकिन उनकी नजर में यदि यह महामारी है तो उनको देश पहले जरूरी है कि 5 राज्यों के चुनाव जरूरी है। 5 राज्यों के चुनाव 4 महीने सरका सकते हैं आगे, लेकिन पहले देश बचाना जरूरी है। केंद्र सरकार के बड़े बड़े सभी नेता चुनाव में लगे हुए हैं। 90% से अधिक नेता चुनाव में लगे हुए हैं। 10% मुश्किल से नेता इधर उधर लोगों की खैर खबर ले रहे हैं। 100 के 100% नेता इस समय देश की महामारी के ऊपर फोकस क्यों नहीं कर रहे हैं? जितने MLA हैं, जितने सांसद हैं, जितने पार्षद हैं, जितने अन्य नेता हैं, पिछली बार जब बीमारी फैल रही थी उस समय केंद्र सरकार ने इतनी बड़ी बड़ी घोषणाएं की थी, इतने लोगों को तरह तरह के लुभावने फोटोएं और वीडियो दिखाए थे कि हमने हजारों रेल के डिब्बे तैयार कर दिए हैं, हमने इतने हॉस्पिटल तैयार कर दिया है, हमने इतने ये तैयार कर दिया है, वो तैयार कर दिया है। अरे कहां है वो? 1 साल गुजरने के बाद भी आज देश की यह स्थिति है, डूब मरो चूल्हो भर पानी में। देश को गहरे खड्डे में धकेल दिया है इन लोगों ने। अब यदि देश को ऊपर कोई उठा सकते हैं तो वह धर्म रक्षक, समाज सेवक, राष्ट्रभक्त ही उठा सकते हैं। कड़ी से कड़ी बनानी शुरू कर दो, चैन बनानी शुरू कर दो।
धर्मद्रोहियों, राष्ट्रद्रोहियों के विरुद्ध बिगुल फूंक दो। यदि अभी शंखनाद नहीं किया तो 1 साल बाद में कुछ नहीं मिलेगा आप लोगों को। और मैं 4 दिन पहले सरकार से पूछा था और मेरे कई साथियों से भी मैंने कहा कि आप आरटीआई लगाइए। पिछले 1 महीने में अन्य बीमारियों से कितने लोग मरे हैं उसकी सूचना जारी करें। एक्सीडेंट से कितने लोग मरे हैं उसकी सूचना जारी करें। पिछले 1 महीने में अन्य किसी बीमारी से मरने वाले लोगों की सूचना नहीं आ रही है। एक्सीडेंट तो पता नहीं गायब भी हो गए। बहुत विचलित हूं मैं। जो सत्ता के भूखे हैं वह ही चुनाव के चक्कर में पड़ते हैं देश को छोड़कर। चुनाव प्रचार ऑनलाइन भी किया जा सकता है, वेबिनार के माध्यम से भी किया जा सकता है, टीवी के माध्यम से भी किया जा सकता है। और यदि नहीं भी है तो चुनाव आयोग क्या 4 महीने चुनाव आगे नहीं सरका सकता या एक साथ में चुनाव नहीं करवा सकता? मैं आप लोगों के सामने एक प्रश्न छोड़ता हूं, एक बात पूछता हूं मैं। देश के लाखों लोग देख रहे हैं। यदि आप किसी जगह पे अच्छा भोजन करके आते हैं, आपको पसंद आया, हर चीज उसकी पसंद आई, हर चीज नहीं भी आई तो कम से कम 80% तो आया होगा, 75% तो पसंद आया, तो आप स्वयं अपने आप चला के जाएंगे ना वहां पे, या वो होटल वाला बुलाएगा, आओ हमारा खाना बहुत अच्छा है, आओ हमारा भोजन बहुत अच्छा है, आओ हमारी सब्जी बहुत अच्छी है, आओ हमारा नान बहुत अच्छा है। यदि सरकार ने, बीजेपी ने, केंद्र सरकार ने अच्छे काम किया है तो जनता अपने आप वोट देगी। पूरा केंद्र का टीम उतर गया, पूरे राज्यों की टीम उतर गई। और देश में महामारी फैल रही है उसकी कोई चिंता फिक्र नहीं है। सिर्फ कागजी कार्रवाई हो रही है, टीवी पे बयान हो रहे हैं, लेकिन अस्पतालों में जाके देखो बेड नहीं मिल रहे हैं। 2-3 तो मुझे राजनेता जो बड़े बड़े हैं, एक तो केंद्र के नेता है बड़े, वीपी सिंह जी संभवत है, और 2-3 अन्य राज्यों के नेताओं के नजदीकी रिश्तेदारों को बेड नहीं मिल रहे। और पिछले 3 दिन से ऑक्सीजन की इतनी समस्या हो रही है। 1-2 जो दवाइयां आई हैं इस कोरोना को रोकने के लिए, उस दवाई की ब्लैक मार्केटिंग हो रही है। जब सब कुछ सरकार के हाथों में है, सरकार के कंट्रोल में है, तो ब्लैक मार्केटिंग हो कैसे सकती है? मरीजों के परिचितों को बोला जा रहा है 3 इंजेक्शन लेके आओ, 6 इंजेक्शन लेके आओ। बाजार में एक एक इंजेक्शन के 10-10 हजार, 20-20 हजार रुपए मांगे जा रहे हैं। साथियों, अभी भी समय है, संभल जाइए। इनसे चुनाव नहीं रोका जाता है, मगर किसान आंदोलन को हटाने के लिए पूरा षड्यंत्र, पूरा प्रयास किया जा रहा है। यदि किसान बोल रहे हैं कि हमें वो नहीं चाहिए, और यदि कुछ होगा तो साल भर बाद में फिर देख लेंगे। अभी वो 3 कानून वापस ले लो, पीछे हटाओ उसको। क्यों नहीं हो रहा है?
लाखों नहीं करोड़ों जिंदगियों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। और इस समय जो डर फैलाया जा रहा है मीडिया के माध्यम से सरकार के कुछ खास चमचों के द्वारा, परिवार का कोई भी आदमी गलत काम करेगा तो नाम तो घर के मुखिया का ही आएगा ना। देश में प्रतिदिन हर राज्य से हजारों लोगों की मौतों के आंकड़े आ रहे हैं। अब यदि ये भयावहता बढ़ती है, लोगों में ये डर बढ़ता है, और ऊपर से ऑक्सीजन नहीं मिलती है, दवा नहीं मिलती है, अस्पतालों में जगह नहीं मिलती है। अरे मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इन लोगों को इतने बड़े बड़े नेता सांसद बना किसने दिए हैं, जिनमें अक्ल नहीं है अठाना की। अरे देश भर के स्कूल आपने बंद कर दिए हैं, लगभग होटल बंद कर दिए हैं। क्या उन स्कूलों में व्यवस्था नहीं हो सकती? फाइव स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, पता नहीं कैसे कैसे होटल है, उन इतने होटल खाली हो गए, क्या होटलों में व्यवस्था नहीं हो सकती? उसके अलावा भी कितने जगह मंदिरों ने, धर्मशालाओं ने, अन्य अन्य संस्थानों ने जगह उपलब्ध करवाई है। मेरे साथियों, यदि कोई सच्चे मन से कार्य करे, सांसद, एमएलए, पार्षद और सरपंच, ये चारों मिलके यदि कार्य करें, कोई समस्या विकराल रूप नहीं ले सकती। विकराल रूप क्या, समस्या हो ही नहीं सकती। इस आपातकाल में कहीं पे कर्फ्यू लग रहा है, कहीं पे लॉकडाउन लग रहा है, कहीं पे मिनी लॉकडाउन लग रहा है, कहीं पे नाइट कर्फ्यू लग रहा है, कहीं पे कुछ हो रहा है। सिर्फ 25% गरीबों को राहत है, 75% गरीबों का पलायन हो रहा है, बेरोजगार हो गए हैं, काम धंधे बंद हो गए हैं, और उनके आने वाले समय में समस्या बढ़ गई है। जहां खेतीबाड़ी का काम चल रहा है वहां पे उनका चल रहा है अभी, लेकिन वो भी कुछ दिन का, 2-4 दिन का, 5 दिन का है। मैं सभी राजनेताओं से पूछना चाहता हूं कि इन गरीबों के लिए खाने पीने की व्यवस्था क्या किया है? सिर्फ गेहूं चावल ही दोगे उनको उबाल के खाने के लिए, या और कुछ भी देने की आप में श्रद्धा है, शक्ति है? यदि राजा सही से काम करे तो उसके मंत्री भी सही से काम करेंगे, उनके आखिरी जो सदस्य है वहां तक सभी लोग काम करेंगे। सरकारी जितने भी केंद्र हैं, उन सभी केंद्रों में भोजन की व्यवस्था और चिकित्सा की व्यवस्था, चाहे सरकारी स्कूल है, चाहे सरकारी अस्पताल है, तो मेरा मानना है कि लगभग 75% समस्या के ऊपर हम कंट्रोल कर सकते हैं। और सरकार से मैं आग्रह करता हूं कि टीवी वालों पर कंट्रोल करें। ये न्यूज वाले देश में डर का माहौल फैला रहे हैं।
डर का माहौल बनाना बंद करें। आप लोगों से यह तो नहीं उस समय बताया गया कि पीएम केयर फंड में डेली का कितना पैसा आ रहा है, आज इतना हो गया, कल इतना हो गया, परसों इतना हो गया। राम मंदिर ट्रस्ट के लिए तो नहीं बताया गया आप लोगों से आज इतना फंड आया, इतना हो गया, कल इतना फंड आया, इतना हो गया, परसों इतना फंड आया, इतना हो गया। और चिकित्सा विभाग से भी मैं आग्रह करना चाहता हूं कि चिकित्सा विभाग के सदस्य, डॉक्टर, स्टूडेंट या जो भी नर्स है, कंपाउंडर है, वो लोगों को डराए नहीं। लोगों के साथ में अच्छे से व्यवहार करें, अच्छे से पेश आए। लोगों के दिमाग में डर ना डालें। और देश के चिकित्सा मंत्री जी से मैं आग्रह करता हूं कि इस महामारी पर आप शीघ्र कोई निर्णय ले सकते हैं तो लीजिए। लेकिन बीमारी बढ़े नहीं ऐसे काम मत कीजिए। बीमारी दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, इसको रोकने का प्रयास हो। देश के सभी सनातन प्रेमियों को, सनातन योद्धाओं को वृक्षारोपण अभियान में साथ साथ सहयोग करने का मैं आह्वान करता हूं। जो भी इस महामारी का दुरुपयोग कर रहा है, नाजायज फायदा उठा रहा है, लूट रहा है और किसी भी रोगी के शरीर पर कोई भी चीरा मिलता है, उस अस्पताल पर कूद पड़ो। मेरे को यह समझ में नहीं आ रहा है कि इतना सब टेक्नोलॉजी के लिए पिछले 4 साल से सारा ये ड्रामा नाटक चल रहा है, अभी तक देश के जितने भी अस्पताल है, चाहे वह सरकारी है चाहे निजी है, और 1 साल से जो कोरोना के अस्पताल है, इनमें सीसीटीवी क्यों नहीं लग रहे हैं सब जगह? रोगी को जहां रखा जाता है, रोगी का जहां एंट्री आउट होता है, रोगी का जहां ऑपरेशन होता है, जितने भी जगह हैं, सभी साथियों को जय श्री राम। आज राम जी का दिन है। सभी धर्म योद्धाओं को जो राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए समर्पित है, पूरे नहीं है, कोई आठाना है, कोई चाराना है, यदि हिंदू की औलाद है तो हिंदू सभ्यता संस्कृति के लिए जितना हो सके लग जाओ। बहुत बड़ा छल है भारतीय सभ्यता संस्कृति के ऊपर, हिंदुत्व के ऊपर, जिसमें आठाना भी दिमाग होगा ना, वो समझ जाएगा। और जो दोगलों गद्दारों के साथ मिल चुके हैं, उन्हें समझाने पर भी समझ में नहीं आएगा। हर हर महादेव। जय हिंदू राष्ट्र।